नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर शहबाज गिल काफ़ी तुंदो तेज़ बयानात देते हैं और मुखालफीन को काफ़ी लताड़ते हैं। उनकी ज़बान अक्सर जो है वो सख्त जुमले भी अदा कर जाया करती है। हर किसी को करप्ट कहते हैं, हर किसी को माफिया कहते हैं। उनके नज़दीक कोई भी दूध का धुला नहीं है। लेकिन अब एक ख़बर आई है कि जिसकी अभी तक डॉक्टर साहब ने खुल के तरदीद तो नहीं की। उन्होंने तरदीद करने की कोशिश की थी, लेकिन सहाफ़ी हैं एजाज सैयद, जब उन्होंने उनको कागजात दिखाए, सबूत दिखाए, तो उसके बाद से लेके अब तक डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इसकी अभी तक, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है बाद में आ जाए, आप लोग कहीं कल परसों में देख रहे हो वीडियो तरदीद आ चुकी हो या कोई सबूत आ चुका हो इन डॉक्यूमेंट्स के खिलाफ, लेकिन अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं कोई उन्होंने सबूत नहीं दिया। डॉक्टर शहबाज गिल की जो अहलियां हैं वो बेसिकली पाकिस्तान से स्कॉलरशिप पे गई थी एक यूनिवर्सिटी की तरफ से। 4 या 5 साल का प्रोग्राम था, लेकिन वो पिछले 8-9 सालों से वो गायब है। मतलब यूनिवर्सिटी कह रही है कि जी आप गायब हैं, आप राब्ते में ही नहीं है, और वो उस यूनिवर्सिटी की करोड़ों रुपए की नादहिंदा हैं। ये शहबाज गिल साहब की अहलियां हैं। अगेन शहबाज गिल साहब की जो ज़ुबान है उनसे कोई महफूज तो रहता नहीं है, लेकिन उनके घर में जो है वो इस वक्त ये सूरत हाल है कि उनकी अहलिया पर इतना संगीन इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम क्या है जी? ये एजाज सैयद साहब हैं। पहले तो डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने जियो टीवी ने जब खबर चलाई तो शहबाज गिल साहब अगेन ज़ुबान उनकी कोई इतनी शुस्ता तो है नहीं कि वो अच्छे तरीके से बात करें, किसी से भी अच्छे तरीके से बात वो नहीं करते। खैर, उन्होंने कहा आज जियो टीवी ने एक और झूठी खबर मेरी फैमिली के बारे में चलाई। स्टूडेंट को मेरिट बेस स्कॉलरशिप हमारी हुकूमत से पहले मिला। बेसिकली डॉक्टर साहब की जो अहलियां हैं उनको जो स्कॉलरशिप मिली थी उस पे 2011 में स्कॉलरशिप मिली थी। 2016 में उन्होंने अपनी स्कॉलरशिप पे पीएचडी करके वापस आना था, लेकिन तब से अब तक उनका कोई पता नहीं है वो किधर है, वो क्या कर रही हैं। आगे वो लिखते हैं अभी भी पीएचडी की तालीम जारी है जो कि यूनिवर्सिटी से कंफर्म की जा सकती है। कॉमसेट्स के पास तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। ये जियो टीम ने बेसिकली खबर चलाई, ठीक है जी। अब बेसिकली है कि अगेन वो सवाल ये उठ रहा था कि जनाब ये 10 साल की कौन सी पीएचडी होती है सर। अब वो कह रहे हैं जनाब कि कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के जिसके स्कॉलरशिप पे वो पीएचडी करने गई थी उनके पास तमाम सबूत मौजूद हैं। मैं जो कह रहा हूं ऐसा ही है। फिर जब कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी ने सबूत दिए उसके बाद से लेकर अब तक शहबाज गिल साहब को कोई पता नहीं है। अगले साल पीएचडी खत्म होती है ही पाकिस्तान वापसी हो जाएगी, ये शहबाज गिल साहब लिख रहे हैं। उससे पहले उन्होंने लिखा था कि ये मास्टर्स लीडिंग टू पीएचडी का प्रोग्राम है जो अभी जारी है। यूनिवर्सिटी से एक ईमेल पे कंफर्म किया जा सकता है। ये झूठ है कि वापस आने से इनकार किया गया। इंशाल्लाह अगले साल पीएचडी खत्म होगी तो फौरन वापसी हो जाएगी। मेरे खिलाफ मुहिम चल रही है। आगे उन्होंने जो है वो सियासी गुफ्तगू शुरू कर दी। अब वो ये कह रहे हैं जनाब यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लें आप। फिर जनाब कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी ने पूरे को पूरे जो है ना सबूत, और एजाज सैयद साहब वो सबूत लेके सामने आ गए। एजाज सैयद साहब ने बता दिया कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। उन्होंने ट्वीट किया शहबाज गिल ये और दीगर दस्तावेजात बताते हैं कि आप झूठे आदमी हैं। आपकी अहलिया 11 साल से पीएचडी कर रही हैं मगर वो मुकम्मल नहीं हुई। सच यह है कि मोहतरमा नादहिंदा और कॉमसेट्स की भगौड़ी हैं और आप हुकूमत में रहकर इसकी रिकवरी की राह में रुकावट बने रहे। आपने अमेरिकी यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय को भी धोखा दिया। लेटर क्या कहता है? लेटर ये कहता है, इसका मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, बहुत लंबा लेटर है। वो ये कहता है जनाब कि आपको हमने जून 2011 में भेजा था अमेरिका, जाके आप स्कॉलरशिप पे आप पीएचडी करके आए। 2016 में आपकी वापसी होनी थी। हालांकि गिल साहब कह रहे थे कि जी ये मास्टर्स पीएचडी मास्टर्स लीडिंग प्रोग्राम है, उसको इतना टाइम लग जाता है। यूनिवर्सिटी कह रही है कि 2016 में आपने वापस आना था। ठीक है जनाब। अच्छा, वो कहते हैं जनाब कि आपसे हम मुसलसल राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं 2016 से अब तक आप हमसे राब्ते में नहीं आ रही हैं। फिर आपका काम यह था कि आपने हर 6 महीने के बाद जो है वो अपनी रिपोर्ट जमा करानी थी, हर 6 महीने के बाद। लेकिन आप या तो जमा नहीं कराती थी और या फिर आप उस पर डिले कर दिया करती थी। कोई प्रोग्रेस नहीं थी। मतलब जिस काम के लिए आपको भेजा गया था कि आपने पीएचडी करनी है वो भी आपने नहीं की। अब शहबाज गिल साहब क्या कह रहे थे जनाब कि वहां पे पीएचडी उनकी चल रही है। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी यहां पे क्या कह रही है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। एज पर द एकेडमिक प्रोसेस रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एज स्टिपुलेटेड इन द डीड ऑफ एग्रीमेंट यू साइंड विद द CUI ऑन June 4, 2011, you were required to submit your progress reports every 6 months, which you either did not submit at all or submitted with much delay. वो कह रहे हैं कि आपको अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करानी थी हर 6 महीने के बाद, जो कि आप जमा या तो करवाती नहीं थी या बहुत ज्यादा ताखीर से कराती थी। तो गिल साहब ये कौन सी पीएचडी चल रही है बताएं ना जरा कौम को।
हर किसी को तो आपने माफिया कहना होता है, हर किसी के लते लेने होते हैं। जनाब इस पे जवाब दें। अब ये कॉमसैट्स का अपना डॉक्यूमेंट कह रहा है, और यहां पे अगेन हैरानी वाली बात है, आजाद सैयद साहब का क्लेम ये है कि जब आप हुकूमत में थे तो आप रिकवरी ही नहीं होने दे रहे थे। और आगे कॉमसैट ने यह भी लिखा है कि आपसे बारहा हम राब्ते में आने की कोशिश कर रहे थे, मगर आप राब्ते में भी नहीं आ रही हैं। यूनिवर्सिटी वालों को मुंह भी नहीं लगाया जा रहा फिलहाल। और आगे यूनिवर्सिटी ने कहा जनाब कि आपके जिम्मे जो है वो तकरीबन $99,000, ये कोई 1,80,90,00,000 रुपया बनता है, और फिर 86,000 की कोई अमाउंट है, और 25% ऑफ द टोटल अमाउंट इज पेनल्टी फॉर नॉट फुलफिलिंग योर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स CUI। उसका आपने 25% मजीद जो है वो आपने जुर्माना भी अदा करना है। ये वो पैसे हैं जो यूनिवर्सिटी ने गिल साहब की अहलिया पे लगाए हैं, और ये यूनिवर्सिटी गिल साहब की अहलिया से वापस मांग रही है। अगेन ये तो एक इंतहाई, मैं समझता हूं कि बड़ी अजीबोगरीब बात है कि इसका सबूत गिल साहब नहीं दे रहे। उससे पहले वो कह चुके हैं कि ये झूठ है। 11 साल से PhD चल रही है। यूनिवर्सिटी कह रही है कि PhD तो छोड़ें, जो रिपोर्ट जमा करानी थी उन्होंने हर 6 महीने के बाद वो रिपोर्ट तक जमा नहीं करवा रही हैं। तो इसको आप किस तरह डिफेंड करेंगे? गलत बात है। देखिए, जहां पे इमरान खान साहब या उनके साथी सही बात करते हैं, हम सब उनका साथ देते हैं, लेकिन अगर यहां पे आप गलत हैं तो फिर गलत है। या फिर आप सबूत दें इसका, या फिर आप कौम को बताएं कि एग्जैक्टली आप चाहते क्या है, असल मुद्दा है क्या, ये आपको कौम को बताना चाहिए होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है। शहबाज गिल साहब, अगेन मैं दोबारा कह रहा हूं कि हो सकता है शहबाज गिल साहब के पास इसके भी प्रूफ्स हों या इसके अगेंस्ट कोई दलील हो जो कि वो बाद में दे दें। जब तक कि मैं वीडियो बना रहा हूं अब तक ऐसी कोई चीज मुझे शहबाज गिल साहब की देखने को या सुनने को नहीं मिली है। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।